हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है? क्योंकि लूज करना और गेन करना दोनों टफ है। तो ये क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। ठीक है ना, क्या करता है ये? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, तो उसको जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक क्लियर है ना? दूसरा नेचर क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। दूसरा रीजन क्या है कार्बन का बहुत सारे कंपाउंड बनाने का? सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल और ट्रिपल भी बना सकता है। सिंगल बनाता है उसको हम लोग एल्केन बोलते हैं, डबल बनाता है उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं उसको एल्काइन बोलते हैं। तीनों का अलग अलग फॉर्मूला में लिख देता हूँ, याद कर लोगे। इसका तो बता दिया हूँ, CnH2n+2। यहाँ पे डबल बॉन्ड में क्या है, CnH2n। ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, CnH2n -2। यहाँ तक क्लियर है क्या तुम्हें? बराबर ना? नेक्स्ट रीजन क्या है, कार्बन जो है ना सबके साथ बॉन्डिंग कर सकता है। थर्ड रीजन क्या है, हर एक आइटम के साथ बॉन्डिंग करता है। जैसे देखो, कार्बन डबल बॉन्ड वो भी बनाता है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बना दूं तो ये कीटोन हो गया। ठीक है, फोर्थ देखो, ये हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है। सॉरी, तो ये आपका एल्केन बन गया। कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग करता है, सल्फर के साथ भी करता है, और कौन कौन सा आइटम है, फ्लोरीन के साथ भी करता है, क्लोरीन के साथ भी करता है, आयोडीन के साथ भी करता है। समझा ना? बहुत सारे आइटम के साथ ये बॉन्डिंग करता है और कंपाउंड बनाता है। समझा? तो वर्सटाइल नेचर इसका। क्या नेचर है? वर्सटाइल नेचर। C डबल बॉन्ड OH, तो ये आपका अल्डिहाइड मिल गया। C डबल बॉन्ड OR रहेगा तो कीटोन हो जाता है, याद कर लेना। अल्कोहल OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। ये किसका है? अल्डिहाइड का। लिखा हो वही खाली नाम डाल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हर एक चीज में कार्बन पाया जाता है, तुम्हारे शरीर में भी कार्बन है, कांच में भी, AC में, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सब जितना चीज दिख रहा है दुनिया में सब में क्या है? कार्बन है। समझा? मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाता है, अभी पता भी नहीं कितना है अंत है उसका। हर चीज कार्बन से बनता है। समझा ना? यहाँ तक क्लियर है? और ये हाँ, दूसरा नेचर क्या है, ये स्टेट चेन भी बनाता है। डबल ऐसे बॉन्ड जो बनाता है उसको हम लोग स्टेट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रांचिंग भी तो करता है ऐसे, जिसको ब्रांच चेन बोलते हैं। ठीक है, ये भी रीजन है। और क्लोज चेन भी बनाता है, क्लोज बोले तो ऐसा भी बनाता है। इसके अंदर भी डबल बॉन्ड। समझा ना? बेंजीन भी बनाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिसको बोलते हैं। ये भी हो गया, बराबर है। आइसोमेरिज्म भी फॉर्म करता है। आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। आइसोमर्स भी शो करता है। क्या शो करता है? आइसोमर्स। तो इसका डिफिनेशन कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, इज कॉल्ड आइसोमर्स। याद क्लियर है? जैसे देखो, C4H10, इसका नाम क्या जी? अभी बताया था, ब्यूटेन। ब्यूटेन है ना? तो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो सिंपल स्ट्रेट चेन वाला बना लो। ठीक है, दूसरा बनाना है तो एक ब्रांचिंग कर लो। तो ये दोनों डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। समझा ना? इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। और ये देखो, सेकंड कार्बन पे ब्रांचिंग है तो इसको आइसोब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कि कौन कितना बनाएगा। हेक्सेन रहेगा तो 4-5 बनाएगा, समझा? पेंटेन रहेगा तो अलग बनाएगा। तो यहाँ तक लिखो, फिर आगे बताता हूँ। पॉज कर दो। ठीक है, एक बार मैं और फिर से बोलता हूँ, इसको हम लोग यूनिक नेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, या कार्बन। यूनिक बोले तो अलग क्यों है? जैसे कोई 10th में बच्चा पढ़ रहा है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बीच में बाद में समझ में आता है ना कि ये भी लिखना है,
तो यूनिक बच्चा है ये, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन डिफरेंट एटम से ये अलग क्यों है। तो फर्स्ट रीजन क्या है, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड बनाता है ऐसे, बराबर है। तो ये 4 जो बॉन्ड बनाता है ये सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। सिंगल होगा तो उसको क्या बोलते हैं जी, अभी पढ़ाया, सिंगल होगा तो एल्केन फैमिली से है, समझा ना, समझा क्या तेरे को। इसका फॉर्मूला क्या है प्रतिष्ठा, CnH2n+2 सिंगल बॉन्ड का, बराबर है। ये डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है, तो क्या नाम है जी, डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्कीन। तो ध्यान से सुनना है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है, ए, समझा ना। इसका फॉर्मूला क्या है, CnH2n, बराबर है। तो ये n=2 से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, तो इसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। यहाँ क्लियर है, समझा क्या। तो एक एक्सेप्शन है, वो तुम लोग को नहीं पढ़ना है, ये है 11th में, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कोई पूछेगा तो। कार्बन एक ही ऐसा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल जिसमें 4 बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ये 11th में पढ़ना है अपने को, नहीं है पहले तो एक्सेप्शन याद है तो कोई बात नहीं है तो अच्छा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। कार्बन इतने सारे बॉन्ड क्यों बनाता है। दूसरा कारण क्या है जी, कार्बन ना दूसरे एटम के साथ भी बॉन्डिंग करता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी करता है, नाइट्रोजन सल्फर के साथ भी करता है, ठीक है। और फ्लोरीन के साथ भी करता है, क्लोरीन के साथ भी करता है, ब्रोमीन के साथ भी करता है, आयोडीन के साथ भी करता है। समझा क्या, समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। कार्बन हर एक आइटम के साथ बॉन्डिंग करता है, समझा। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट के साथ कंबाइन होगा। जैसे ग्रुप 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है बताओ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो ये सब के साथ बॉन्डिंग करता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ करता है, कार्बन लिथियम के साथ भी करता है, तो कार्बन लिथियम कार्बाइड बनता है, उसको बोलते हैं, राइट। सोडियम के साथ भी करता है, पोटेशियम के साथ भी करता है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है। ग्रुप 2 में भी बॉन्डिंग करता है, तो कार्बन ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा, इसकी वैलेंसी 2 होता है ना, इसका 1 होता है, तो इधर 4 हो जाएगा, ये कैंसिल कर लेंगे तो CB2 बन जाएगा, B2। ये समझा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखते हैं ना, 9th में पढ़ा होगा, समझा। तो बहुत सारे बॉन्डिंग करता है ये, इसके कारण ये हो गया। नेक्स्ट रीजन क्या है, थर्ड में क्या बोलता है कि कार्बन स्टेट चेन भी बनाता है। तो अगर सीधा सीधा रहेगा तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेट चेन। ये समझा क्या तेरे को। तो ब्रांचिंग भी करता है, जैसे ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 यहाँ पे कर लिया, तो ये ब्रांच चेन हो गया, ब्रांच्ड। तो ये नीचे भी ब्रांचिंग कर सकता है, क्लोज चेन भी बनाता है, क्लोज चेन, स्टेट चेन, ब्रांच चेन, क्लोज चेन। वैसे 5 का भी बना सकता है, 3 का भी बना सकता है, 6 का भी बना सकता है, 7 का भी बना सकता है, समझा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, समझा, ऐसे भी हो सकता है, समझा यहाँ तक। तो ये सब इसका यूनिक नेचर है। ड्यू टू दिस रीजन कार्बन मेक्स सो मेनी कंपाउंड्स, मिलियंस ऑफ कंपाउंड, पता नहीं कितना काउंट होता है, 10 मिलियन होता है, कितना होता है, लाख, ठीक है। ये 1000 ना, 15 कितना हो गया अभी, इकाई 9 से 10,000, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, 10 अरब बनाता है लगभग, ठीक है। तो इतने सारे इनके स्ट्रक्चर है, लिख लो फटाफट अभी, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग होमोलोगस सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल भी है, ध्यान से सुनेगा, बहुत सिंपल है। होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज मतलब क्या है, सेम फैमिली का कंपाउंड होगा लेकिन 2 कॉन्जुगेटिव के बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। मैं डिफरेंस लिख देता हूं, द सीरीज in which
there is a difference of CH2 group between two consecutive compound is called homologous सीरीज। समझा? तो कोई भी फैमिली होगा उसके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। तो मैं 3-4 सीरीज बता देता हूँ, ध्यान से सुनो। जैसे देखो, फर्स्ट आपका जो है एल्केन, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n + 2, याद कर लो, मैं 10 बार बोल चुका हूँ अभी तक। एन का वैल्यू 1 डालोगे तो CH4 मिलेगा, 2 डालोगे तो C2H6 मिलेगा। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो। 6 - 4 2, 2 - 1 2 - 1 1। तो CH2 का डिफरेंस आया। कोई भी ले लो लेकिन कंसेक्यूटिव होना चाहिए, 1 के बाद 2 आना चाहिए, 3 के बाद 4, समझा ना? तो इसी फैमिली का मान लो n = 4 और n = 5 वाला चेक कर लेता हूँ। तो C5H2 × 5 + 2, C ये 5 वाला ना, 4 वाला लिख लेता हूँ, C4H2 × 4 + 2, ये समझा? तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? C5 10 + 2 12, और नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 10, C4H10। तो अभी डिफरेंस निकालो, कितने का है CH2 का, है ना? तो कोई भी फैमिली कॉन्सेक्यूटिव रहेगा। जैसे देखो नेक्स्ट एल्कीन, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n प्लस ऑफ, हाँ डबल बॉन्ड है ना, तो n = 2 से स्टार्ट होता है, तो C2H4 होगा, फिर C3H6 होगा। डिफरेंस निकालो CH2 का, है ना? समझा? नेक्स्ट फैमिली एल्काइन फैमिली, CnH2n -2, n = 2 से स्टार्ट होता है, तो C2H2 चेक कर लो, फिर C3H3 6 - 2 4 होगा, डिफरेंस CH2। तो कोई भी फैमिली हो उनके बीच में कितने का डिफरेंस होगा जी? CH2 का। पढ़ने पे ध्यान देता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है, मान लो अल्कोहल फैमिली ले लेता हूँ, ठीक है? आगे पढ़ना है अपने को। इसका जनरल फॉर्मूला है ROH। तो R क्या होता है? एल्काइल ग्रुप होता है। इसका फॉर्मूला है CnH2n + 1, ठीक है? n का वैल्यू 1 डालो तो CH3 मिलेगा OH। तो इसको हम लोग मिथेनॉल बोलते हैं, बराबर है? ओल बोले तो अल्कोहल, अल्कोहल में ओल लगाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो दूसरा n का वैल्यू 2 डाल दो तो ये हो जाएगा C2H5OH, इसको बोलते हैं इथेनॉल। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2, और 2 में से 1 गया, 2 में से 1 गया तो 1, समझा ना? तो CH2। तो कोई भी फैमिली ले लेगा जिसमें डिफरेंस कितने का आएगा? CH2 का, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये लिख लो, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं।